हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स को जो हमारी नज़र में रहने चाहिए आने वाले टाइम के लिए। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है लेमन ट्री। लेमन ट्री में हम देख सकते हैं हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अभी स्टॉक एक साइडवेज जोन में है जहाँ पे वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस स्टॉक के लिए एक जो रीटच लेवल है वो है बहुत अच्छा 160 161 का। ठीक है, आपका वीकली टाइम फ्रेम पे जो एक एसएल आता है वो आता है बिलो 148 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, एंड आपके टारगेट यहाँ से 1:2 1:3 के होने चाहिए, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको कभी भी 161 के प्राइस पे कोई भी कैंडल, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल इन ग्रीन कलर कैंडल आपको बना के देती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो आप अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हो वहाँ पे। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे रख सकता हूँ जो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है। जिन लोगों ने एंट्री ली होगी डायरेक्ट ब्रेकआउट कैंडल पे, तो उनका एसएल होगा इस कैंडल के लो के नीचे। अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एसएल हिट होता है। यहाँ पे अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है, स्टॉक बिल्कुल ही साइडवेज हो रखा है। और उसके बाद अगर एक पुल बैक में रीटच आता है एंड उसके बाद एक अच्छा मूव आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ये हमारे पास एक ब्रेकआउट स्टॉक है, फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक। ठीक है, तो इस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए नियर द लेवल ऑफ 161। तो एक अगर रीटच आए वहाँ पे आपको बुलिश कैंडल मिले तो आप अपना प्लान एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टेगा इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो टेगा इंडस्ट्रीज में हमने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ देखा, पूरा रीटच आया, उसके बाद एक अच्छा मूव आया, अब एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस जब स्टॉक शेयर किया था तो वो लेवल था 1000 का, अभी स्टॉक नियरली 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब हमें एक कप और एक हैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक का आप वेट करोगे, देन उसके बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये एक बार ही स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है, रीटच करता है, बुलिश कैंडल देता है, तो आप अपना एक ऑल टाइम हाई के लिए इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ से स्टॉक इजीली एक रीटच अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दे सकता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक कंसोलिडेट होकर प्लान करेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें एक ब्रेकआउट मिला, बट अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। राइट, स्टॉक ब्रेकआउट करता है, पूरी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आके बन जाती है। अभी जो यहाँ पे कैंडल बन रही है ये जस्ट कंसिडर किया जाएगा एज अ रिट्रेसमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें इसमें ट्रेड कब और कहाँ पे प्लान करना है। अगर ये यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है स्टॉक, तो जब स्टॉक यहाँ पे देखो क्या हुआ है, गैप अप के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ये आपका गैप अप है। राइट, ये गैप अप है। यहाँ पे स्टॉक ने बिल्कुल गैप अप के साथ ओपनिंग करी, उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया। हमने क्या प्लान किया था, जब स्टॉक इसके ऊपर जाएगा 34 33 के ऊपर जाके हमें क्लोजिंग देगा, उसके बाद हम अपना यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। बट ऐसा कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ, स्टॉक वहीं से घूम के बिल्कुल नीचे आ गया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल हमें बना के दी है। ठीक है, तो इसका मतलब जिन्होंने डायरेक्टली बाय किया उन सब के तो एसएल चले गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर ट्रेंड शो हुआ है, जो ये बुलिश कैंडल आई है जिसने पूरी की पूरी पीछे वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। अब यहाँ से स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में कब जाएगा, जब आपको इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा इस कैंडल के ऊपर या फिर इस बुलिश कैंडल का
50% आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ से जब एक ग्रीन कैंडल हमें क्लोजिंग देगी उसके बाद हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये वाली चीज़ किस बेसिस पे चूज़ हुई है। HDFC AMC को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही सेम चीज़ हुई थी। ब्रेकआउट हुआ, इस रेड कैंडल के ऊपर जाता, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते, बट सबके स्टॉप लॉस हिट करवाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुलिश कैंडल आई, फिर ये रेड कैंडल आई। इस रेड कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग मिली तो इसका रीटच हुआ, यहाँ पे आपकी बाइंग एक्टिवेट होती है एंड उसके बाद आपका रिटर्न कितना बनता है, अराउंड 17%, नियरली 17 to 18% आपका रिटर्न बनता है। तो ऐसा ही हम सेम प्लान महिंद्रा एंड महिंद्रा में कर सकते हैं। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, जो हमने आपको चीज़ समझाई है आपको शायद पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग वीक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे।